बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज करते हैं इस खबर से कि आजमाइश की इस घड़ी में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुल्क के 16 शहरों में कोरोना केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, जहां सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की गई हैं। डीजी ISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। 51 शहरों में कोरोना की मस्बत शरह 5% से ज्यादा है। फौज सिविल इदारों की मावनत करेगी। डीजी ISPR का कहना था कि इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों में 90% से जायद वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। कोरोना SOPs पर अमल करके ही हम वबा से महफूज रह सकते हैं। वबा की शिद्दत और तेज रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज्यादा है। वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इनहैंस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया। तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में एक दिन होंगी, जिनमें मजमूई सूरत हाल का खासकर हाई पॉजिटिविटी रेशो एरियाज का बिलखुसूस जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। कुछ शहरों में अस्पतालों में 90% से जायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड। हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला सूबाई काबीना कल करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन घरों से काम करेंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आला का कहना था, प्राइवेट दफातर 50% अमला बुलाने के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, ऐसे दफातर सील कर दिए जाएंगे। सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बेड्स भर जाएं तब पाबंदी लगाई जाए। नंबर्स देखते हुए तो लगता है कि जी हम अभी भी आधा है बाकी सूबों के मुकाबले में, लेकिन तशवीश मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा हमें सिंध सूबे में है इस मामले पे कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतजार करें कि सब बेड भर जाएं, उसके बाद हम पाबंदियां और सख्तियां शुरू करें। हमारे पास फैसिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं। ये पिछले 60 दिन में 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। स्टेप्स हम क्या ले रहे हैं? सब सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% लोग ना आए और वो सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि 20% से ना बढ़े अटेंडेंस। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट्स और आउटडोर डाइनिंग बंद करें। टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुले। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म। और प्राइवेट ऑफिसेज में अगर कोई दफ्तर 50% से ज़्यादा बुलाता है और इसकी वायलेशन करता है, वो दफ्तर सील कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स के लिए एक तो टाइमिंग सुबह फजर के बाद से शाम 6 आप खुल सकते हैं, लेकिन SOPs के साथ। सिंध हुकूमत के तमाम महकमों के दफातर बंद करने का फैसला। सरकारी दफातर की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक लाजमी सर्विस वाले दफातर कम तादाद में अमले से खुले रहेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में आवाम के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमों के दफातर में 20% अमला रखने की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस। महकमा सानवी तालीम बलूचिस्तान ने तमाम अजला में स्कूल बंद कर दिए हैं। सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे ईद उल फितर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त तक जारी रहेंगे। मुल्क में कोरोना के बढ़ते वार NCOC का हुआ अहम इजलास। कोरोना फैलाव की शरह के मद्देनजर हाई रिस्क शहरों में लॉकडाउन तजवीज़ पर गौर। वबा में इजाफा मखसूस शहरों में तिब्बी सहूलियात की कमी का बायस बन रहा है। इजलास में कैम्ब्रिज इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी मरकज में 50 से ज़ायद उम्मीदवार न बिठाने का फैसला, जबकि 40 से 50 साल वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू करवाने का फैसला किया गया है।
कोरोना केसेस और अमवात की शरह में इजाफा। NCOC का अहम इजलास हुआ। इजलास में कैम्ब्रिज इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी मरकज़ में 50 से ज़्यादा उम्मीदवार नाम बिठाने का फैसला। वज़ारत तालीम से कैम्ब्रिज इम्तिहानात में तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई। इजलास में बताया गया कि 40 से 50 साल वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल 27 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए वॉक इन सहूलत की फराहमी का भी फैसला किया गया। तिब्बी शोबे को ऑक्सीजन की मुस्तकिल फराहमी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री और वजारत सेहत की मुश्तरका टीम तश्कील देकर मुल्क में ऑक्सीजन की मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाए रखने पर गौर किया गया। दूसरी जानिब इजलास में मुल्क में लॉकडाउन लगाने पर भी गौर किया गया। हतमी फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन मुशावरत के बाद किया जाएगा, जबकि ईद की छुट्टियों में आवाम की नकलो हमल को महदूद रखने और टूरिज्म का निज़ाम मरतब करने पर भी गौर किया गया। कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर। शहर कायद में सिलेंडर्स नायाब हुए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बायस कीमत आसमान पर जा पहुंची। सिलेंडर की कीमतों में 1000 से 2000 रुपए का इजाफा। 10,500 में मिलने वाला सिलेंडर 12,500 में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने भी हुकूमत से ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मौलिक वबा की तीसरी लहर खतरनाक। शहर कायद में सिलेंडर्स हो गए नायाब। सिलेंडर्स की कीमतों में 1000 से 2000 रुपए का इजाफा हो गया। 5500 रुपए का CFT का सिलेंडर 6500 का हो गया। 10,500 में मिलने वाला सिलेंडर 12,500 में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने भी हुकूमत से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अभी दोबारा से कोरोना का ये शुरू हुआ है तो ऑक्सीजन हर एक ने महंगा कर दिया। मास्क है वो महंगा कर दिया। तो रमज़ान का महीना है, इसमें थोड़ा ख्याल करें। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये कोरोना के लिए जो सिलेंडर है ऑक्सीजन, इनको बराए मेहरबानी सस्ता कर दें, ताकि इंसानी जान बहुत कीमती है, वो उसको ज़ाया होने से बचाएं। जबकि सिलेंडर डीलर्स का कहना है कि ऑक्सीजन गैस की कीमतों में इजाफा होने पर हम भी सिलेंडर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। और शहर कायद कराची में कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म की निशानदही हो गई है। नॉर्थ कराची में एक शख्स में SARS-CoV-2 वायरस पाया गया है। मुतासरा शख्स को घर में करंतना कर दिया गया। इलाके में मायके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया। SARS-CoV-2 खतरनाक बरतानवी कोरोना वायरस है। इसके मरीजों में हलाकत की शरह भी ज्यादा होती है। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में कैम्ब्रिज के तहत इम्तिहानात शुरू हो गए। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की खुसूसी मॉनिटरिंग के इंतजामात। कोरोना की जारी वबा और तीसरी लहर की शिद्दत के खदशात पर वालिदैन और तलबा दोनों गूमगू की कैफियत का शिकार हो गए। पाकिस्तान में कोरोना इम्तिहान के साथ कैम्ब्रिज इम्तिहान भी शुरू हो गए। हुकूमत का SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुसूसी निगरानी का फैसला। हम इसके बावजूद तलबा शचो पंच में दिखाई दे रहे हैं। शफकत महमूद का जो कहना था कि भाई असेस ग्रेड्स का नहीं बोला और इस तरह की जो उन्होंने बात की, वो मतलब बिल्कुल फॉल्स बात है ना। उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है। सब कुछ बंद कर दिया, पेपर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ हालत तो देखो, गर्मी कितनी, ऊपर से बाहर बच्चे देखो जाके अंदर। जबकि वालिदैन की मिली जुली राय सामने आई है। मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ कि एग्ज़ाम्स क्या ज़रूरी थे अभी लेने। खुदा न खासा किसी को हुआ हो कोरोना तो क्या होगा, ये बताएं। दुनिया को चलते रहना चाहिए। कोरोना जो बढ़ रहा है, आई डोंट नो कि नेक्स्ट 2-3 महीने में, 4 महीने में जो इसकी सिचुएशन होगी, वो I think it will be worse more than now. वालिदैन और तलबा ने वज़ीर तालीम और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्की और आलमी हालात के मद्देनजर इक़दाम उठाएं। A लेवल इम्तिहानात 11 जून तक जारी रहेंगे, जबकि दूसरे मरहले में O लेवल इम्तिहानात 10 मई से 11 जून तक जारी रहेंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी गई। A लेवल में 35,000, O लेवल में 55,000 तलबा इम्तिहान देंगे। उम्मीदवारों के लिए 23 इम्तिहानी मराकज़ कराची में कायम किए गए हैं। 11 इस्लामाबाद और रावलपिंडी, 5 पेशावर और 1 कोयटा में कायम किया गया है। मुल्क में हर रोज कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अपनाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चेहरों पर मास्क नहीं, हुजूम वाली जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों ने भी एहतियाती तदाबीर को यकसर नजरअंदाज कर दिया। जुड़वा शहरों में भी 2 रोज के वक्फे के बाद ही ट्रांसपोर्ट सर्विस दोबारा बहाल हो गई। अवाम अपने दुश्मन आप बन गए। कोरोना SOPs को बालाए ताक रख दिया गया। चेहरों पर मास्क नहीं, समाजी दूरी की भी परवाह नहीं। कराची हो या लाहौर या हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, शहरी हर जगह SOPs से लापरवाह घूमते नजर आए। सेहत के शोबे से वाबस्ता माहिरीन कहते हैं, अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा।
एक शहरी ने अजब मंतक झाड़ दी, कहता है मास्क लगाओ तो मोजे भी पहनो। मास्क लगाने के फायदे क्या है? आपने जो मोजा ही नहीं लगाया। रोटी के पैसे नहीं, मास्क के कहाँ से लाए? अगर आप हमसे मास्क का पूछ रहे तो आपने मोजे भी नहीं लगाए हुए। बुजुर्ग शहरी ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को गलत करार दे दिया। लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, हिफाजत के लिए करना चाहिए। जो बोलते हैं वो करना चाहिए, हम लोग खुद गलत हैं, जो नहीं लगाते हैं वो गलत है, मैं भी गलत हूँ। जुड़वा शहरों में 2 रोज के वक्फे के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों में भी SOPs से मुतालिक मिला जुला रुझान देखा गया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स दावा कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने 12 दुकानें सील कर दी। मास्क न पहनने पर 12 अफराद को जुर्माने किए गए। खानपुर में मास्क न पहनने पर गिरफ्तारियां की गयी, जबकि 2 शोरूम भी सील कर दिए गए। जेहलुम में शहरियों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दी। होटलों में मेले का समा है, शहरी बिला खौफ व खतर खाने पीने में मसरूफ हैं। जेहलुम में कोरोना की वजह से होटलों समेत पब्लिक मकामात पर हुजूम पर सख्त पाबंदी आयद है। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में फिलहाल बुरी तरह से नाकाम नजर आती है। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जेहलुम के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। शहरी बिला खौफ व खतर खाने से महजूज हो रहे हैं। यहां पर ना किसी ने मास्क पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। फैसलाबाद में भी शहरियों की कोरोना वायरस के हवाले से गैर संजीदगी के बाद पाक फौज ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद शुरू करवा दिया और 6 बजते ही शहर की तमाम अहम मार्केटें और बाजार बंद करवा दिए। इसी हवाले से मजीद हम बात कर रहे थे अपने ब्यूरो हेड अवैस सत्तार से। अवैस, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हर गुजर दिन के साथ फैसलाबाद में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है या ख़राब होती जा रही है। अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों से भर चुकी हैं, लेकिन शहरी हैं कि संजीदगी दिखाई नहीं रहे। फैसलाबाद में शहरियों के गैर संजीदा रवैयों को देखते हुए पाक फौज को तलब किया गया है और इस वक्त आज पाक फौज ने शहर में गश्त भी किया है, फ्लैग मार्च भी किया पुलिस का मिलकर। और जैसे शाम के 6 बजे और जब टाइम हुआ दुकानें बंद करने का, तो पाक फौज ने शहर के तमाम अहम मार्केटों को बंद करवा दिया। घंटा घर उसके मुल्क का जो 8 बाजार हैं, इनको मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे मार्केट मौजूद है, मुकम्मल तौर पर बंद है, तमाम शॉप्स बंद हैं। सड़कों पर जो ट्रैफिक रवानी है वो भी रूटीन से कम है और पाक फौज ने अपनी गाड़ियों के बैनर्स भी लगाए हैं कोरोना वायरस है, हर सूरत इससे एहतियात कीजिए। और शहर को भी तलकीन की जा रही है कि एहतियात करें क्योंकि बड़ा मुहलक वायरस। जी आपका शुक्रिया अवैस सत्तार। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया की पाक फौज की टीमों के हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदा नईम असगर एक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अवाम अब SOPs पर अमल कर रहे हैं या नहीं। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएं और जो होटल्स पे आउटडोर डाइनिंग हो रही थी वो भी बंद कर दी जाए। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। मेरे रकम में इस वक्त जो मार्केट है वहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि दुकानें जो हैं, जो मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद है। हम जिस जगह पर मौजूद है ये मेलोडी फूड मार्केट है और यहाँ पर आम दिनों में इस वक्त शदीद रश होता है। लोग बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं और डाइन इन पर पाबंदी होने के बावजूद यहाँ पर रश होता था क्योंकि लोग ओपन एयर में बैठकर खाना खाते थे। लेकिन अब डाइन आउट पर भी पाबंदी है, होटल्स के बाहर बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी है। ये इलाका सुनसान है। जिले इंतजामिया की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। बहुत शुक्रिया नईम असगर।